तो कुछ दिन पहले एक वीडियो सामने आया था जहां वेस्ट बंगाल के सिलीगुड़ी में दो बिहारी स्टूडेंट को बहुत ही बुरे तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। उनकी गलती यह थी कि वह सिलीगुड़ी, जहां पर उनके पैरामिलिट्री एग्जाम फोर्स का सेंटर था, वहां एग्जाम देने गए थे। रजत भट्टाचार्य और गिरिधारी रॉय, यह उन दो मेन एक्यूज का नाम है जो इन स्टूडेंट को हैरेस कर रहे थे। यह दोनों ही बंगाल पोखो नाम के एक बहुत ही एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के मेंबर है, जो कि बंगाली कल्चर और नेशनलिज्म को प्रमोट करता है। वीडियो वायरल होने के बाद इन दोनों ही मेन एक्यूज को अरेस्ट कर लिया गया है। खैर, वैसे यह एंटी बिहार सेंटीमेंट का ना कोई पहला हादसा है और ना कोई आखिरी। बिहारियों को लेकर नेशन वाइड हेट का एक बहुत ही लंबा इतिहास रहा है और आज हम इस वीडियो में इसी हेट के बारे में बात करेंगे। तो हम बिहारियों के अगेंस्ट हेट का सबसे बड़ा रीजन है माइग्रेशन, यानी पलायन। ऐसा कहते हैं अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आपको बिहारी जरूर मिल जाएंगे। रोड पर सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े आईटी कंपनी के अच्छे पोस्ट पर आपको बिहारी मिल जाएंगे। लेकिन आखिर क्यों इंडिया के हर कोने में बिहारी मिल जाते हैं? आखिर क्यों कश्मीर से लेकर केरला तक, नॉर्थ ईस्ट से लेकर पंजाब तक बिहारी बसे हुए हैं? यह सब स्टार्ट हुआ था लेट 80s के समय में, जब बिहार में करप्शन अपने पीक पर था। पुअर गवर्नेंस एंड पुअर लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बिहार में किडनैपिंग भी एक बिजनेस बन गया था, जहां आम लोगों के साथ साथ वर्क प्रोफेशनल्स की भी दिन दहाड़े ही किडनैपिंग कर ली जाती थी, जिसके वजह से बिहार का ऑल ओवर द इंडिया एक क्रिमिनल वाले स्टेट की इमेज बन गई, जहां पर सिर्फ रेपिस्ट, गुंडे और करप्ट लोग ही रहते थे। इसके अलावा कोसी, जिसे बिहार का शोक कहते हैं, उसके वजह से बिहार का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा एनुअल फ्लडिंग का शिकार हो जाता है। इन सभी वजहों से बिहार ने बहुत ही स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ देखा है रेस्ट ऑफ इंडिया से। किडनैपिंग और करप्शन के वजह से बिहार में जितने भी बिजनेस लीडर और इन्वेस्टर थे वह भी बिहार को छोड़कर चले गए। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट के वजह से बिहार में एक बहुत ही बड़ा इकोनॉमिक कोलैप्स आ गया, जिसके वजह से बिहार ने लेट 80s से अब तक बल्क में पॉपुलेशन को माइग्रेट करते हुए देखा है, जो अभी भी जारी है। जब आपके स्टेट में लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट होता है तब कोई भी कंपनी आपके स्टेट में इन्वेस्ट नहीं करती। जब कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करती है तब आपके स्टेट में फैक्ट्री भी नहीं बनती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। और इसी बेरोजगारी से बचने के लिए ही बिहार के लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं, जिससे उन्हें रोजगार मिल पाए और उनकी इनकम बढ़ पाए। अगर आपको इस चीज को और बेहतर तरीके से समझना है तो ऐसे समझिए कि 2005 में बिहार का स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 51,194 करोड़ था और वहीं महाराष्ट्र का 3,28,451 करोड़, यानी 6 गुना ज्यादा। वही पर कैपिटा की बात करें तो 1994 में बिहार का पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट 3,037 रुपया था, जो 2005 में बढ़कर 5,772 हो गया। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो 1994 में वहां की पर कैपिटा डोमेस्टिक प्रोडक्ट 12,183 रुपए थी, जो 2005 में बढ़कर 32,170 रुपए हो गई। यह सारी चीजें बताने का मकसद आपको यह बताना था कि बिहार का ग्रोथ रेट कितना ज्यादा स्लो था। 2005 में बिहार का जितना पर कैपिटा इनकम था वह 1994 के महाराष्ट्र के पर कैपिटा इनकम से भी कम था। मतलब इतना ह्यूज इनकम डिस्पैरिटी एग्जिस्ट करता है हमारे यहाँ। और जाहिर सी बात है बिहार के लोगों को भी अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो बेटर करना ही है, जिसकी वजह से वह माइग्रेट करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी स्टेट में माइग्रेट करते हैं तब वहाँ के लोकल्स में एक इनसिक्योरिटी डेवलप होता है कि कहीं आप उनका रोजगार खा ना जाओ। और बिहार के लोग तो बल्क में माइग्रेट होते हैं कहीं भी, जिसके वजह से कई स्टेट के लोगों को यह भी लगता है कि अगर ज्यादा बिहारी बसने लगे उनके स्टेट में तो उनके रोजगार के साथ साथ उनके कल्चरल आइडेंटिटी और लैंग्वेज को भी खतरा है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के कई स्टेट, असम, नागालैंड और मणिपुर के लोकल्स पॉपुलेशन में यह डर बैठ गया था कि बिहार के लोग उनके रीजनल कल्चर और लैंग्वेज को बर्बाद कर रहे हैं, जिसकी वजह से 2000 से 2003 तक एंटी बिहार वायलेंस चला था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब इसके अलावा बिहार के माइग्रेंट वर्कर बहुत ही कम रुपए में काम करने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोकल वर्कर्स के पास काम नहीं होता। आम बोलचाल में इसे ग्राहक तोड़ना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए तमिलनाडु में एवरेज कंस्ट्रक्शन वर्कर को 750 रुपए पर डे मिलता है, लेकिन माइग्रेंट वर्कर को 300 से 400, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग माइग्रेंट वर्कर के पास ही जाते हैं। अब इस वजह से भी लोकल वर्कर्स में इनसिक्योरिटी डेवलप होता है,
जो बाद में चलकर हेट में बदल जाता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में होने वाली गुंडागर्दी और किडनैपिंग ने भी बिहार और बिहारियों का इमेज पूरे के पूरे देश में बहुत ही ज्यादा खराब किया है, जिसके वजह से ज्यादातर लोग बिहारियों को गुंडा, किडनैपर, रेपिस्ट और चोरी समझते हैं। जैसे केरला में ही 36 साल के एक बिहारी आदमी को सिर्फ चोरी के शक पर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा था कि कोस्टल एरिया में होने वाली ज्यादातर क्राइम बिहारी माइग्रेंट वर्कर ही करते। इन सभी वजहों से ओवर द ईयर इंडिया में एंटी बिहार सेंटिमेंट पैदा हुआ है, जिसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि बिहार में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट की जाए और फैक्ट्रियां लगाई जाएं और आईटी कंपनी को एस्टेब्लिश की जाए, जिससे बिहार के लोगों को मजबूरी में अपना घर छोड़कर बाहर ना जाना पड़े। तो यह था मेरा ओपिनियन एंटी बिहार सेंटिमेंट पर। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।